topic is problem 1.27, that is from Griffith's Electrodynamic book, new edition 4. Question is prove that divergence of curl is always 0. अब हमारे पास कर्ल क्या होता है, जिसे हम लिखते हैं जब डेल का वेक्टर के साथ क्रॉस प्रोडक्ट लें, तो ये तो हो गया कर्ल। अब उन्होंने कहा है कि डाइवर्जेंस ऑफ कर्ल, और डाइवर्जेंस क्या होती है जब हम डेल का क्या लें, डॉट प्रोडक्ट लें। अब ये एक डेल क्रॉस वी करो तो एक वेक्टर ही मिलता है, तो हम जब डेल को डॉट प्रोडक्ट करेंगे तो ये पूरी बनेगी डाइवर्जेंस ऑफ कर्ल। ये चीज़ क्या है, अंदर कर्ल। कर्ल क्यों है, क्योंकि हमने डेल का क्रॉस प्रोडक्ट लिया वी के साथ। जब हम इसको लेते हैं तो ये एक वेक्टर आता है। जब ये एक वेक्टर आता है, फिर जब हम वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट लेते हैं डेल के साथ, तो वो हमें देता है डाइवर्जेंस। तो इस चीज़ को हम बोलेंगे कि डाइवर्जेंस ऑफ कर्ल। अब इसको प्रूफ करना है कि ये ज़ीरो होता है। डेल की वैल्यू हमें पता है, डेल इक्वल होता है पार्शियल बाय पार्शियल एक्स, एक्स यूनिट वेक्टर प्लस पार्शियल बाय पार्शियल वाई, वाई यूनिट वेक्टर प्लस पार्शियल बाय पार्शियल जी, जी यूनिट वेक्टर। तो अगर हम यहाँ पे दोनों वैल्यूज़ लिख दें साइड पे, कि जो डेल होता है वो इक्वल होता है पार्शियल बाय पार्शियल एक्स, एक्स यूनिट वेक्टर पार्शियल बाय पार्शियल वाई, वाई यूनिट वेक्टर प्लस पार्शियल बाय पार्शियल जी, जी यूनिट वेक्टर। और वी क्या होगा, वी एक्स, एक्स यूनिट वेक्टर प्लस वी वाई, वाई यूनिट वेक्टर प्लस वी जी, जी यूनिट वेक्टर। अब हमें सबसे पहले क्या फाइंड आउट करना है, डेल क्रॉस वी। ठीक है, जब हम डेल क्रॉस वी लेते हैं, इसमें से भी हमें सबसे पहले लेना है डेल क्रॉस वी, मतलब कर्ल फाइंड आउट करना है पहले। तो वो क्या होगा, हम लेते हैं एक्स यूनिट वेक्टर, वाई यूनिट वेक्टर, जी यूनिट वेक्टर, और यहाँ पे हम लिखते हैं डेल है तो पार्शियल बाय पार्शियल एक्स, पार्शियल बाय पार्शियल वाई, पार्शियल बाय पार्शियल जी। एक्स के नीचे वी एक्स, वाई के नीचे वी वाई, और जी यूनिट वेक्टर के नीचे वी जी। पार्शियल बाय, इसको इग्नोर करके इन दोनों को पहले करेंगे, तो पार्शियल बाय पार्शियल वाई वी जी माइनस पार्शियल बाय पार्शियल जी वी वाई, माइनस वाई यूनिट वेक्टर, इन दोनों को पार्शियल बाय पार्शियल एक्स वी जी माइनस पार्शियल बाय पार्शियल जी वी एक्स प्लस जी यूनिट वेक्टर, पार्शियल बाय पार्शियल एक्स वी वाई माइनस पार्शियल बाय पार्शियल वाई वी एक्स। ठीक है, ये मेरे पास आया है डेल क्रॉस वी। अब मुझे लिखना है डेल, जब मैं पूरा लिखूंगी डेल डॉट डेल क्रॉस वी, तो इस चीज़ का क्या लेना होगा, डेल डॉट, और डेल की वैल्यू पता है मुझे पार्शियल बाय पार्शियल एक्स। तो मैं इसको डायरेक्ट कैसे लिखूंगी कि पार्शियल बाय पार्शियल एक्स, ठीक है, और ये वाली पूरी टर्म पार्शियल बाय पार्शियल वाई वी जी माइनस पार्शियल बाय पार्शियल जी वी वाई माइनस, ठीक है, फिर वाई वाली का तो ये वाला उठाएंगे, या वाई पार्शियल बाय पार्शियल वाई, और यहाँ पे ये पूरी टर्म प्लस, अब जी वाला वाई पार्शियल बाय पार्शियल जी, और ये पूरी टर्म अब ये क्या हो जाएगा, जब इससे मल्टीप्लाई होगा, डॉट प्रोडक्ट होगा, तो क्या होगा, पार्शियल स्क्वेयर पार्शियल एक्स पार्शियल वाई वी जी माइनस पार्शियल स्क्वेयर पार्शियल एक्स पार्शियल जी और वी वाई माइनस पार्शियल स्क्वेयर पार्शियल एक्स पार्शियल वाई वी जी माइनस माइनस प्लस
पार्शियल स्क्वेयर पार्शियल वाई पार्शियल जी प्लस पार्शियल स्क्वेयर पार्शियल एक्स पार्शियल जी वी वाई वी एक्स माइनस पार्शियल स्क्वेयर पार्शियल वाई पार्शियल जी और वी एक्स। अब देखें ये एक्स वाली जो टर्म है इसमें पार्शियल वाई पार्शियल जी है और वी एक्स माइनस में है, तो ये वाली टर्म पार्शियल वाई और पार्शियल जी है, वी एक्स कैंसिल। देन उसके बाद पार्शियल एक्स जी वी वाई वाली टर्म ये पॉजिटिव है, पार्शियल एक्स पार्शियल जी पार्शियल एक्स पार्शियल जी, ठीक है, ये वाली भी कैंसिल। अब जी वाली में देखेंगे तो पार्शियल एक्स पार्शियल वाई वी जी माइनस पॉजिटिव, तो ये कैंसिल। तो मेरे पास जो कर्ल है वो क्या आया, ज़ीरो। तो अगर हम डाइवर्जेंस ऑफ कर्ल आया ज़ीरो, तो अगर हम डाइवर्जेंस ऑफ कर्ल लेते हैं ना तो वो क्या आती है, इज़ ऑलवेज ज़ीरो। ये तो हमने प्रूफ कर दिया कि ज़ीरो है। नेक्स्ट उन्होंने कहा है एंड चेक इट फॉर द फंक्शन वी ए, जो कि प्रॉब्लम नंबर 15 में था। ठीक है, नेक्स्ट पार्ट क्या है कि प्रॉब्लम नंबर 15 में आपको एक पार्ट गिवन है जो कि वी ए इज़ इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर एक्स यूनिट वेक्टर प्लस 3xz स्क्वायर वाई यूनिट वेक्टर माइनस 2xz यूनिट वेक्टर है। आपने चेक करना है कि इसका अगर हम डाइवर्जेंस ऑफ कर्ल लें तो वो ज़ीरो आएगा या नहीं। पहले हमने प्रूफ किया है कि डाइवर्जेंस ऑफ कर्ल जो होता है वो ज़ीरो होता है। नेक्स्ट उन्होंने कहा कि आपको प्रॉब्लम नंबर 15 का जो फर्स्ट पार्ट है उसको आप लें और उस पर चेक करें कि ये कर्ल डाइवर्जेंस ऑफ कर्ल ज़ीरो आएगा या नहीं आएगा। इट मीन्स कि हमें इसका भी क्या निकालना है, डाइवर्जेंस ऑफ कर्ल का मतलब कि हमें पहले कर्ल क्या होता है डेल क्रॉस वी ए लेना होगा और फिर इस वेक्टर की डेल के साथ डॉट करेंगे तो वो डाइवर्जेंस होगी। तो ये पूरा क्या बनेगा, डाइवर्जेंस ऑफ कर्ल। अब इसमें हमें सबसे पहले क्या फाइंड आउट करना है, कर्ल। जो कर्ल क्या है, डेल क्रॉस वी ए। अब ये किसके इक्वल होगा, हमारे पास हम क्रॉस प्रोडक्ट कैसे लेते हैं, एक्स यूनिट वेक्टर वाई यूनिट वेक्टर जी यूनिट वेक्टर। देन अगर डेल है तो पार्शियल बाय पार्शियल एक्स पार्शियल बाय पार्शियल वाई पार्शियल बाय पार्शियल जी। फिर उसके बाद एक्स यूनिट वेक्टर के नीचे एक्स यूनिट वेक्टर की वैल्यू जो कि है एक्स स्क्वेयर, इसके नीचे 3xz का स्क्वेयर और माइनस 2xz। अब मुझे x से अगर एक्सपेंड करना है, यहाँ मैं डायरेक्ट लिखूँगी, अगर मुझे x से एक्सपेंड करना है तो पार्शियल बाय पार्शियल z y और माइनस 2xz के साथ लेंगे। तो यहाँ पे y नहीं है तो ये क्या हो जाएगा, ज़ीरो माइनस इसका इसके साथ, तो ये पावर रूल लगेगा तो ये शुरू में आ जाएगा 3 2 6xz माइनस y यूनिट वेक्टर पार्शियल बाय पार्शियल x और यहाँ माइनस 2xz, तो ये किसके इक्वल हो जाएगा, माइनस 2z देन माइनस पार्शियल बाय पार्शियल z और यहाँ पे x स्क्वेयर, ये तो ज़ीरो हो जाएगा, देन प्लस z यूनिट वेक्टर पार्शियल बाय पार्शियल x और ये क्या है 3xz, तो ये किसके इक्वल हो जाएगा, 6xz माइनस ये y है और ये x है तो ये हो जाएगा ज़ीरो। अब ये माइनस 6xz है, ये क्या है प्लस 6xz, तो ये कैंसिल। ठीक है, पीछे सिर्फ रह गया ये 2zy यूनिट वेक्टर। तो मेरे पास जो डेल क्रॉस वी ए आया है वो क्या आया है, 2zy यूनिट वेक्टर। नेक्स्ट मुझे क्या करना है, इसका डाइवर्जेंस जो कि डेल डॉट डेल क्रॉस वी ए हो जाएगा। डेल क्या होता है, पार्शियल बाय पार्शियल एक्स यूनिट वेक्टर प्लस पार्शियल बाय पार्शियल वाई यूनिट वेक्टर प्लस पार्शियल बाय पार्शियल जी यूनिट वेक्टर। डेल क्रॉस वी ए हम फाइंड आउट कर चुके हैं जो कि आया है 2zy यूनिट वेक्टर। तो पार्शियल बाय पार्शियल एक्स यूनिट वेक्टर हमारे पास यहाँ पे कोई x की वैल्यू नहीं है, ये क्या हो जाएगा, ज़ीरो। ठीक है, प्लस पार्शियल बाय पार्शियल y इसके ऊपर लगाएंगे तो क्या होगा,
पार्शियल जी, ठीक है। तो ये भी टर्म क्या होगी, 2z है, सॉरी। तो ये दोनों तो क्या है, कांस्टेंट, और कांस्टेंट क्या होता है, ज़ीरो। प्लस पार्शियल बाय पार्शियल जी की कोई यूनिट वेक्टर की टर्म है ही नहीं, तो ये भी क्या हो जाएगा, ज़ीरो। तो ये भी क्या होगा, ज़ीरो। मेरे पास आंसर आएगा ज़ीरो। तो जब मैंने इस क्वेश्चन जो मुझे गिवन था इसकी भी मैंने डाइवर्जेंस ऑफ कर्ल निकाला तो वो भी आया ज़ीरो, और हमने प्रूफ भी किया कि होता भी क्या है, ज़ीरो होता है। आई होप यू अंडरस्टैंड दिस लेक्चर। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।